हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। इस जीएसटी की सीरीज में आप सभी का वेलकम है। हम समझ रहे हैं अभी जीएसटी की जो सीरीज है उसमें चैप्टर 9 जो बात करता है जीएसटी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिटर्न एंड एज पर द लॉ उसकी क्या प्रोविजन है। ये CGST एक्ट 2017 चैप्टर 9 जीएसटी टाइप्स ऑफ रिटर्न एज पर द लॉ एंड प्रोविजन, जिसके अंदर सेक्शन 37 से सेक्शन 48 तक है। हमने सेक्शन 37 से लेकर सेक्शन 40 तक कवर कर लिया है और अभी हम समझने जा रहे हैं सेक्शन 41। सेक्शन 41 बहुत ही शॉर्ट वीडियो में है, लेकिन मैं आपको हमेशा से यही बोलते आ रहा हूं कि जीएसटी में हर एक सेक्शन आपके प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चाहे आप अकाउंटेंट हो, चाहे आप जीएसटी प्रैक्टिशनर हो या एक यंग एडवोकेट हो जीएसटी के फील्ड में, हर एक सेक्शन माइनर हो या मेजर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रैक्टिकल करियर। तो अभी हम समझने जा रहे हैं सेक्शन 41 जो कहता है कि क्लेम ऑफ आईटीसी एंड प्रोविजनल एक्सेप्टेंस। तो देखिए, क्लेम ऑफ आईटीसी क्या होता है। आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट, मतलब जो टैक्स एक बिजनेस पर्सन वाइल परचेसिंग पेमेंट करता है उसी को अपने बिजनेस फर्म में क्लेम करने के जब करता है तो उस चीज को कहते हैं इनपुट टैक्स का क्रेडिट। उसी का जो एक्सेप्टेंस होता है, माने उसको हम कैसे अपनाते हैं, उसका क्या प्रोविजन है, ये एज पर सेक्शन 41 बताया गया है। CGST एक्ट 2017 सेक्शन 41 में कहता है कि अगर आईटीसी जो है, कहते हैं एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल टेक क्रेडिट ऑफ एलिजिबल इनपुट टैक्स इन हिज जीएसटी रिटर्न। एलिजिबल इनपुट टैक्स, जो कि एलिजिबल हो, एलिजिबल मतलब जो कि जेन्युइन हो। जो जेन्युइन इनपुट टैक्स होते हैं, जेन्युइन इनपुट टैक्स क्या होता है, व्हाइल परचेसिंग व्हेन यू पे द टैक्स, जब आप कोई चीज परचेस करते हो उस वक्त जो टैक्स पेमेंट करते हो उसी को अपने बिजनेस फर्म में क्लेम करते हो जब, तो उसी को कहते हैं कि इनपुट टैक्स का क्रेडिट। उसको एलिजिबल इनपुट टैक्स की जो क्रेडिट है वो कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन जो जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है वो क्या कर सकता है, शैल टेक द क्रेडिट, वो क्रेडिट ले सकता है। कब ले सकता है, व्हाइल इन हिज जीएसटी रिटर्न, जब वो जीएसटी की कोई रिटर्न फाइल करेगा उस वक्त अपने एलिजिबल इनपुट टैक्स की क्रेडिट को ले सकता है। एम आई क्लियर। पॉइंट 1 समझ गए। दूसरा पॉइंट समझिए, शैल बी यूटिलाइज ओनली फॉर द पेमेंट ऑफ आउटवर्ड टैक्स। वो सिर्फ आउटवर्ड टैक्स को पेमेंट करने के लिए होगा, उसे हम अपने बैंक अकाउंट में रिडीम नहीं करेंगे। ठीक है, उसे जो आप आउटवर्ड करते हैं, मतलब कोई बिजनेस फर्म किसी चीज को परचेस करता है तो ये ऑब्वियस सी बात है वो पहले किसी चीज को पहले परचेस करके फिर उस चीज को बेचेगा भी। वो अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए तो नहीं यूज करेगा। अगर वो कोई चीज पर्सनल कंजम्पशन के लिए करता है फिर उसका क्रेडिट क्यों लेगा। अगर कोई चीज हम पर्सनल कंजम्पशन के लिए करते हैं तो उसका क्रेडिट नहीं हुआ, वो इनएलिजिबल हो गया। वो चीज जो एलिजिबल, एलिजिबल मतलब जिसको आप कंज्यूम नहीं करके बिजनेस फर्म में यूटिलाइज कर रहे हो, बिजनेस के पर्पस के लिए यूटिलाइज कर रहे हो, वो हुआ एलिजिबल, जो बिजनेस के लिए जरूरी है। तो आप एक चीज खरीदे हो, एक चीज बेचे हो, तो आपका जो टैक्स बनता है वाइल द आउटवर्ड, जब आपको उसी आउटवर्ड टैक्स को आप क्या कर सकते हो, ओनली फॉर द पेमेंट कर सकते हो। किससे, जो एलिजिबल इनपुट टैक्स की आपने क्रेडिट ली है। तो जो भी आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स की क्रेडिट आपने अवेल की है, ली है, उसे आप किस में यूटिलाइज कर सकते हो, तो ओनली फॉर द पेमेंट ऑफ आउटवर्ड टैक्स। तो आउटवर्ड टैक्स की पेमेंट के वक्त आप उस चीज से यूटिलाइज कर सकते हो। इसीलिए आप देखते होंगे जब कभी नोटिस भी आता है तो आप इंटरेस्ट या पेनाल्टी अपने आईटीसी से मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट से उसे आप यूटिलाइज नहीं कर सकते हो। आपको क्या करना होता है, सिर्फ टैक्स का पार्ट ही आप अपने आईटीसी से यूटिलाइज कर पाते हो। आपको इंटरेस्ट और पेनाल्टी आपको कैश में पेमेंट करनी पड़ जाती है। तो सेक्शन 41 आईटीसी का आप जो प्रोविजन है एज पर द सीजीएसटी एक्ट समझ गए। आप एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए क्रेडिट कर सकते हो, ले सकते हो। कौन, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन। कब ले सकता है, व्हाइल द फर्निशिंग जीएसटी रिटर्न, जब वो जीएसटी की रिटर्न फर्निश करेगा। और उसे किस चीज यूटिलाइज कर सकता है, तो ओनली यूटिलाइज ओनली फॉर द पेमेंट ऑफ यूटिलाइज आउटपुट टैक्स, जब वो आउटवर्ड कोई टैक्स पेमेंट करेगा उस वक्त वो इस आईटी से यूटिलाइज कर सकता है। सपोज कीजिए वहां अगर 1000 आ रहा है और आईटीसी के क्रेडिट लेजर में 900 रुपीज है, तो 1000 में से वो 900 माइनस करके सिर्फ 100 रुपीज गवर्नमेंट को पेमेंट करेगा। उसी को कहते हैं यूटिलाइजेशन। आई होप छोटी सी वीडियो माइनर मेजर जो भी है आपके लिए हेल्पफुल होगी, आपको समझ में आई होगी। फिर भी कुछ क्वेरी हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेक्शन 42 के साथ। टिल देन पढ़ते रहिए और समझते रहिए। जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।